अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा न किया तो उसे इंतहाई तकलीफदेह नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुआहदा करना जरूरी है, बसूरत दीगर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। हमें एक मुआहदा करना होगा, वरना ईरान के लिए सूरत हाल निहायत संगीन और बहुत तकलीफदेह होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा एक माह के दौरान ईरान के साथ किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे के हवाले से लचक दिखा रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा हकान फैदान ने कहा, अमेरिका और ईरान दोनों किसी समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार नजर आते हैं। खबरदार किया, मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ाया गया तो इसका नतीजा एक और जंग के सिवा कुछ न होगा। मिसाइल सलाहियत ईरान की रेड लाइन है। यह मामला किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के मुशीर अली शमखानी का दो टोक मौक़िफ़, ईरान की जानिब से किसी भी किस्म के महदूद जारियत को भी जंग का आगाज़ समझा जाएगा। वाशिंगटन के लिए मशवरा है कि धमकियों के बजाय मुज़ाकरात के रस्ते पर संजीदगी से अमल करे। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मैदान मार लिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के सरकारी और गैर सरकारी हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। अब तक के हासिल करने वाले नताइज के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 229 में से 209 नशिस्तें जीत लीं। गैर मुसद्दिक़ा नताइज के मुताबिक खालिदा ज़िया के बेटे और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें जीत चुकी है। तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 70 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। जैनजीज की नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में शामिल है। नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने कहा, हमने आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सऊदी अरब के वजीर दिफा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। आलमी अमन सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ में मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर दिफा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम कौमी और दाखिली सलामती के अमूर पर भी बातचीत। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाबात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी गुफ्तगू हुई। मियां वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है, तो मैं बहुत गौर से मियां वाली को देखती रही। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। मियां वाली वालों, इस बार किसी फ्रॉड को मत वोट देना। आपके वोटों पर 4 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत हुई, लेकिन यहाँ एक भी तरक्याती का काम नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI के होम ग्राउंड पर ताक करवार। मियां वाली जलसे से खिताब में कहा कि हम सियासत नहीं, सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। मियां वाली में मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान। पंजाब की 3 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन किसानों को मुफ्त देने का वादा। बानी PTI की दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% बाकी। बानी ने बार बार जेल सुपरिटेंडेंट को इत्तला दी, लेकिन शिकायत के अजाले के लिए कुछ नहीं किया गया। बानी PTI की सेहत और जेल सहूलियात से मुतालिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट में इंकिशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की गुज़िश्ता साल अक्टूबर तक दोनों आंखों की बिनाई मामूल के मुताबिक थी। अक्टूबर के बाद आंखों में मुसलसल धुंधलाहट की शिकायत होने लगी। 3 माह तक आंख का इलाज नहीं कराया गया। आंख में खून जमने से शदीद नुकसान हुआ। मुलाकात के दौरान भी आंख से पानी आ रहा था। बच्चों, खानदान और वकला से मुलाकात न करवाने की शिकायत।
रिपोर्ट में कैद तन्हाई, ज़हनी सेहत मुतासर, किताबें फराहम न करने का भी जिक्र। हमने सिर्फ उस हद तक नेपरा ने चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। 3.5 करोड़ कंज्यूमर है मेरा ग्रिड के ऊपर, जो सिंध में भी रहता है, केपीके में भी रहता है, बलोचिस्तान और पंजाब में भी रहता है। कौमी असेंबली में सोलर नेट मीटरिंग, बिजली की लोड शेडिंग और गर्दिशी कर्जे पर बहस। हुकूमती रिपोर्ट में गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए सार्फिन से 310 अरब रुपए वसूल करने का इंकशाफ। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी ने कहा, नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तब्दीली रेगुलेटर्स का इख्तियार है। रेगुलेटर्स ने 5 रेगुलाइजेशन में तब्दीली की। कैबिनेट मीटरिंग पर 6 से 7 हज़ार सार्फिन हैं। मजमूई हजम इनका हिस्सा 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। शर्मिला फारूकी, नेट मीटिंग पर हुकूमत पर तनकीद। हमने हुकूमत की पॉलिसी के तहत सोलर लगवाए और हुकूमत ने हमें धोखा दिया। बताया जाए अपनी नाअहली और करप्शन का बोझ नेट मीटिंग सार्फिन पर क्यों डाल रहे हैं। पाकिस्तान की खलाई सलाहियतों में एक और अहम संग मील अबूर। दूसरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक ईओटोस्पार्को के सेटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मुकामी सतह पर तैयार किया गया। लॉन्चिंग मुल्क की खलाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त करार। सेटेलाइट हुक्मरानी, आफात के इंतजाम, स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान 2026 में ख़वातीन से मुताल्लिक़ 9वें OIC वुज़रा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। तमाम मुताल्लिक़ा वज़ारतों को इंतज़ामात बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, OIC सेक्रेटेरिएट के ताउन से लॉजिस्टिक और मौज़ूआती तरजीहात को हतमी शक्ल दी जाए। CTD बन्नू रीजन का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कलअदम तंजीम का दहशतगर्द कमांडर उसामा पीपल गिरफ्तार। तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्द उसामा ने असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह पर हमला समेत मुतादिद कार्रवाई में मुलविस होने का इतराफ़ किया। गिरफ्तार खारजी ने आम कमेटी के 3 रहनुमाओं के अगवा और कत्ल का भी इंकशाफ किया। IG KP और एडिशनल IG CTD का ऑपरेशन टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कराची में नए मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर 18 और 19 फरवरी को हल्की बारिश का इम्कान। दही सिंध में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की यकम रमज़ान मुबारक को शहर में जुज़वी या मुकम्मल बारिश की पेशगोई। मार्च में मगरबी हवाओं के सिलसिले से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का भी इम्कान। रूस ने व्हाट्सएप को बाज़ाब्ता तौर पर ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप को रूसी ऑनलाइन डायरेक्टरी से निकालकर इंटरनेट से खारिज किया गया। रूस में व्हाट्सएप सार्फिन की तादाद 10 करोड़ से ज़ायद। हुकूमत सार्फिन को मकामी ऐप मैक्स पर मुंतकिल करना चाहती है। भारत ने नामीबिया को 93 रन से शिकस्त दे दी। 210 रन के ताक़ुब में नामीबिया ने 116 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 209 रन बनाए थे। ईशान किशान 61, हार्दिक पांड्या 52 रन के साथ नुमाया रहे। तिलक वर्मा 25, शिवन दुबे 23, संजीव सैमसन 22 रन बना सके। नामीबिया के कप्तान रास्मस ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और लाहौर के बाद कोयटा में भी आज बसंत का त्यौहार रवायती जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। इंतजामिया और पुलिस हिदायत जारी की हैं कि शहरी बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाएं। बसंत तकरीबन 15 फरवरी तक जारी रहेगी।